राधा के वियोग की कथा। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम केवल प्रेमी प्रेमिका का नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और दिव्य प्रेम का आदर्श उदाहरण था। उनके प्रेम की गहराई और भक्ति की मिठास ने उन्हें सदा के लिए एक दूसरे के दिल में बसा दिया। लेकिन उनकी प्रेम कथा में वियोग का एक महत्वपूर्ण प्रसंग भी आता है, जो उनके प्रेम और समर्पण की गहराई को और भी प्रकट करता है। कथा की शुरुआत होती है जब श्री कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया। कंस का वध करने के बाद मथुरा की प्रजा ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे मथुरा में रहकर राज्य की रक्षा करें। श्री कृष्ण ने अपनी जन्मभूमि और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का निश्चय किया। जब यह समाचार वृंदावन पहुंचा तो राधा और गोपियों का हृदय टूट गया। राधा, जो श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती थी, इस वियोग के समाचार से अत्यंत दुखी हो गई। उनके लिए श्री कृष्ण ही जीवन का सार थे और उनके बिना जीवन की कल्पना असहनीय थी। लेकिन श्री कृष्ण के निर्णय का सम्मान करते हुए राधा ने अपने प्रेमी के बिना जीवन जीने का संकल्प लिया। जब विदाई का समय आया तो श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों से मिलने का निर्णय किया। वह अंतिम मिलन अत्यंत मार्मिक था। राधा और श्री कृष्ण ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की स्मृतियों में जीवित रहेंगे। श्री कृष्ण ने राधा को यह आश्वासन दिया कि भले ही वे भौतिक रूप से उनसे दूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा और प्रेम सदा राधा के साथ रहेगी। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने अपना समय और ध्यान श्री कृष्ण की स्मृतियों और भक्ति में समर्पित कर दिया। वे श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को याद करते हुए उनकी हर एक लीला और उनके साथ बिताए हुए हर एक पल को अपने हृदय में संजोकर रखती थी। राधा का यह वियोग केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर था। उनके लिए श्री कृष्ण का प्रेम एक आध्यात्मिक यात्रा बन गया, जो उन्हें भगवान के निकट ले गया। राधा ने अपनी भक्ति और प्रेम से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम भौतिक उपस्थिति से परे है और आत्मा की गहराई में बसा होता है। राधा और श्री कृष्ण की वियोग की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति समय और स्थान की सीमाओं से परे होती है। राधा का श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम और समर्पण हमें यह सिखाता है कि प्रेम में धैर्य, समर्पण और आत्मिक जुड़ाव सबसे जरूरी होता है।